तो जैसा कि हमने पार्ट 1 के लास्ट सीन में देखा, माइल्स और पीटर भी पार्कर अपनी पेन ड्राइव को ठीक करने के लिए किंगपिन के ऑफिस में आ गए थे, लेकिन वहां पर उन्हें ऑक्टेविया ने देख लिया था और उन पर हमला कर दिया था और वो दोनों उससे बचते हुए ऑफिस के बाहर तक आ जाते हैं, लेकिन ऑक्टेविया भी उनका पीछा करते हुए वहां पर आ जाती है। और इसी समय वहां पर एक और स्पाइडरमैन की एंट्री होती है जो कि एक फीमेल स्पाइडर होती है। इस डिमेंशन में ये माइल्स के क्लासमेट होती है, लेकिन जिस डिमेंशन से ये आई है वहां पर ये एक फीमेल स्पाइडर होती है जिसका पार्टनर स्पाइडरमैन होता है और ग्वेन खुद की स्टोरी बताती है। और इसी के साथ हमें किंगपिन का भी पास्ट दिखाया जाता है जिसमें वो एक दिन स्पाइडरमैन को मारने वाला होता है, लेकिन तभी उसकी बीवी और बच्चा उसको देख लेते हैं और उसको ऐसे हालत में देखकर वो उससे डरने लगते हैं और वो दोनों उससे छोड़कर जाने लगते हैं। और इसके बीच उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और उन दोनों की डेथ हो जाती है, इसलिए उसने सुपर कोलाइडर को बनाया था ताकि वो अपनी फैमिली को वापस ला सके। इसके बाद हमें फिर से माइल्स का सीन दिखाया जाता है जो कि वुमेन स्पाइडरमैन और पीटर बी पार्कर के साथ इस डिमेंशन के स्पाइडरमैन के घर पर जाता है। यहाँ पर उन्हें पीटर पार्कर की आंट मिलती है और वो पीटर बी पार्कर को देखकर ये समझ जाती है कि ये हमारा पीटर पार्कर नहीं है, जिसके बाद वो कहती है कि तुम लोगों ने आने में तो बहुत देर लगा दी। आंटी उन सबको वहाँ पर ले जाती है जहाँ पर कि स्पाइडरमैन का एक सीक्रेट रूम होता है। यहाँ पर वो अलग अलग डिमेंशन से आए 3 और स्पाइडरमैन से मिलते हैं। पहला स्पाइडरमैन जो कि स्पाइडरमैन नोयर वर्जन था, दूसरी पेनी पार्कर जो कि एक जापानी वर्जन थी और तीसरा स्पाइडर हम जो कि एक पिग था। और इन तीनों को रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा था। तभी पीटर बी पार्कर कहता है कि हमें अपने अपने डिमेंशन में जाने के लिए किसी एक को यहीं पर रुकना होगा ताकि कोलाइडर को बंद किया जा सके। तभी माइल्स कहता है कि तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ, अगर तुम में से कोई भी यहाँ पर रुका तो उसकी डेथ हो जाएगी, इसीलिए कोलाइडर को मैं बंद करूंगा। जिसके बाद सभी लोग कहते हैं कि तुम इतने ज्यादा प्रिपेयर नहीं हो कि तुम किंगपिन के लोगों के साथ अकेले में फाइट कर सको। ये सुनकर माइल्स बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और वो अपने पेरेंट्स से भी बात नहीं कर सकता था क्योंकि वो काफी समय से अपने घर पर भी नहीं गया था। इसके बाद वो अपने अंकल एलन के पास चला जाता है। जब वो अपने अंकल एलन के घर पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर कोई है। इसे देखकर वो वहीं पर छुप जाता है और तभी वहां पर प्रॉबलर आ जाता है और वो अपना मास्क उतारता है। प्रॉबलर और कोई नहीं अंकल एलन ही होते हैं। इसे देखकर माइल्स को शॉक लगता है और वो सोचता है कि अंकल एलन प्रॉबलर कैसे हो सकते हैं और वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन प्रॉबलर उसे देख लेता है। उसे नहीं पता होता कि वो माइल्स है। ऐसे लगता है कि कोई स्पाइडरमैन की ड्रेस पहनकर उसके घर पर घुस आया है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है। माइल्स किसी तरह बचकर पीटर पार्कर की आंट के घर पर पहुंच जाता है। वहां पर बाकी डिमेंशन से आए हुए सभी स्पाइडरमैन्स भी होते हैं। माइल्स सबको सब कुछ बताने लगता है, लेकिन तभी वहां पर किंगपिन की सभी टीम उन पर हमला कर देती है। इसमें ग्रीन गॉब्लिन, प्रॉब्लियन और स्कॉर्पियन सभी लोग होते हैं और इन सब के बीच में एक बहुत अच्छी फाइट शुरू हो जाती है। सभी लोग एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं और माइल्स के पीछे प्रॉबलर लग जाता है और प्रॉबलर उसे पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी माइल्स अपने फेस से मास्क हटा देता है और प्रॉबलर वहीं पर रुक जाता है क्योंकि वो माइल्स को नहीं मार सकता था क्योंकि वो उसके बहुत करीब था। और ये सब किंगपिन भी देख लेता है और वो प्रॉबलर से उसे मारने के लिए कहता है, लेकिन प्रॉबलर ऐसा नहीं करता। ये देखकर किंगपिन उस पर शूट कर देता है और प्रॉबलर को एक गोली लग जाती है जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। किंगपिन माइल्स पर भी हमला करता है, लेकिन तभी पीटर भी पार्कर वहां पर आकर उसे बचा लेता है और माइल्स अपने अंकल को लेकर एक साइड पर चला जाता है जहां पर कि उसके डैड भी आते हैं और उन्हें नहीं पता होता कि स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम में माइल्स है, इसलिए वो माइल्स को हैंड अप करने के लिए कहते हैं। लेकिन माइल्स अपनी इनविजिबल पावर का यूज कर वहां से भाग जाता है और तभी माइल्स के फादर को पता चलता है कि एलन की डेथ हो गई है और इससे ऐसा लगता है कि स्पाइडरमैन की वजह से ये सब हुआ है। इसके बाद माइल्स अपने घर पर सभी सामान तोड़ने फोड़ने लगता है। तभी वहां पर सभी स्पाइडरमैन आ जाते हैं और वो माइल्स को समझाता है कि तुम हमारे साथ नहीं चल सकते और पीटर भी पार्कर ही इस डिमेंशन में रुककर उस कोलाइडर को बंद करेगा और बाकी सभी स्पाइडरमैन अपने डिमेंशन में वापस चले जाएंगे। वो माइल्स को वहीं पर अच्छी तरह से बांध देते हैं और पेन ड्राइव लेकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद माइल्स सोचता है कि अब मैं क्या करूं। तभी उसके फादर भी उससे मिलने के लिए आते हैं क्योंकि सिटी में हो रहे इतने सारे अटैक्स की वजह से माइल्स के फादर को उसकी टेंशन थी और वो माइल्स से कहते हैं कि तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन मुझसे दूर मत जाना। फिर वो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद माइल्स काफी टाइम तक सोचता है कि मैं भी एक स्पाइडरमैन हूँ और मैं यहीं पर बैठा नहीं रह सकता। इसके बाद वो अपनी सभी पावर्स को कॉन्सेंट्रेट करता है और इलेक्ट्रिक वेनम ब्लास्ट
पावर की मदद से वहाँ पर एक ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो फ्री हो जाता है और आंट मे के घर पर पहुँचता है और वहाँ पर जाकर अपने लिए एक स्पाइडरमैन का सूट कस्टमाइज करता है। और इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद अब माइल्स को अपनी पावर्स पर कंट्रोल करना आ गया था। और वही दूसरी तरफ बाकी सभी स्पाइडरमैन किंगपिन की बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर कि उसने उस ग्लाइडर को रखा हुआ था। और यही किंगपिन ने अपनी बिल्डिंग के अंदर पीटर पार्कर को ट्रिब्यूट देने के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है, ताकि कोई भी उस पर शक ना करे। और यहाँ पर सभी वेटर्स ने स्पाइडरमैन की ड्रेस पहनी होती है, इसीलिए किसी भी स्पाइडरमैन को प्रॉब्लम नहीं होती अंदर तक जाने के लिए। और वो सभी लोग उस ग्लाइडर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन जब तक ये लोग उस ग्लाइडर को बंद करने की कोशिश करते हैं, तभी वहां पर ओलिविया पहुंच जाती है और इसी के साथ माइल्स भी वहां पर पहुंच जाता है। और ये देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि माइल्स को भी अपनी पावर्स पर कंट्रोल करना आ गया है। और तभी वहां पर किंगपिन की बाकी टीम भी पहुंच जाती है और इन सब के बीच में एक आइकॉनिक लेवल की फाइट शुरू हो जाती है। सभी स्पाइडरमैन बहुत अच्छी फाइट कर रहे होते हैं और इसके बीच में माइल्स जाकर उस ग्लाइडर में पेन ड्राइव को लगा देता है। और अब टाइम होता है सभी स्पाइडरमैन के वापस जाने का। एक एक करके सभी स्पाइडरमैन वापस जाने लगते हैं। इन स्पाइडरमैन अपने अपने यूनिवर्स में वापस चले गए थे। अब वुमेन स्पाइडरमैन भी माइल्स को बाय बोलकर अपने यूनिवर्स में वापस चली जाती है, लेकिन पीटर भी पार्कर वहीं पर रुक जाता है, जिस पर माइल्स कहता है कि अगर तुम यहाँ पर रुके तो तुम बहुत जल्दी मर जाओगे। लेकिन पीटर भी पार्कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वहाँ पर किंगपिन भी आ चुका था। माइल्स पीटर भी पार्कर को जबरदस्ती वहाँ से भेज देता है और खुद इसके बाद किंगपिन के साथ फाइट शुरू कर देता है। और कोलाइडर के एक्टिवेट होने के कारण किंगपिन को भी उसकी फैमिली दिखाई देने लगती है, लेकिन उसकी फैमिली किंगपिन के पास वापस नहीं आना चाहती। ये देखकर किंगपिन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो माइल्स पर अपना गुस्सा उतारने लगता है। और इस फाइट के बीच में माइल्स काफी ज्यादा जख्मी भी हो चुका था, लेकिन अभी तक उसने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी होती। लेकिन वो किंगपिन की ताकत के आगे नहीं टिक पा रहा होता। लेकिन माइल्स के पास जो इलेक्ट्रिक वेनम ब्लास्ट की पावर होती है, वो उसका यूज करके किंगपिन को हरा देता है। और इसके बाद फाइनली माइल्स उस सुपर ग्लाइडर को बंद करने में कामयाब हो जाता है। और ये सभी फाइट के सीन्स माइल्स के फादर भी दूर खड़े होकर देख रहे होते हैं, लेकिन माइल्स के फेस पर स्पाइडरमैन का मास्क होता है, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाते। लेकिन अब उनको ये समझ आ चुका था कि स्पाइडरमैन एक सुपर हीरो है, ना कि एक विलन। इसके बाद माइल्स भी ये सोचता है कि उसके फादर टेंशन में हो गए, इसलिए वो उन्हें एक बार कॉल करता है। इसके बाद वो मास्क पहनकर अपने फादर को हग करता है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि वो माइल्स है। अब माइल्स अपनी सिटी का एक नया स्पाइडरमैन बन चुका था और बाकी सभी स्पाइडरमैन भी अपने अपने डिमेंशन में पहुंच चुके थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही और एनिमेशन वीडियो आपको मिलती रहे।